Hi, this is Asanati. Hi, this is Aslan Khan. And you are watching Meaningful. So welcome back with another episode of Meaningful. I hope कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और अपनी हेल्थ वेल्थ सब में बिल्कुल फाइन होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक जी। हैं, लेकिन फिर भी हम फॉर्मेलिटी के तौर पर पूछ लेते हैं हाउ आर यू. I'm good. Now you ask me. नहीं, how are you? I am good अल्हम्दुलिल्लाह. कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक. आपका इस लास्ट वीक किस तरह का रहा? आपने मूवीज देखी दो जी मैंने 2 मूवीज देखी और उनका रिव्यू ऑलरेडी जी, आपने आ डाल दिया गया, है, तो आ जल्दी से मुझे शॉर्ट करके बताओ कि डू यू थिंक कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इज गेटिंग बेटर? Yes, it's getting better. Chaudhary and Rehbara, they were excellent movies for Okay. specific kind of public. उनको okay. देखनी चाहिए थी. ये एक मल्टीप्लेक्स वाली मूवी नहीं थी, but I feel कि इसको अगर छोटे सिनेमा घरों में और ऐसे सिनेमा घरों में जहाँ की टिकट सस्ता हो और इजीली मासेस जाके देख सके, तो वहाँ पे ये फिल्म बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि बिजनेस करेगी. ओके. सो हम लोग यूजुअली अपने शो का आगाज अभी कुछ 1-2 एपिसोड से इस तरह कर रहे थे कि हम मूवीज ऑफ द वीक को डिस्कस करते थे, जो कि कमिंग अपकमिंग मूवीज होती थी. एग्जैक्टली. इस दफा अपकमिंग मूवीज में कुछ नहीं है. एक मूवी है, हम ऐड कर देते हैं. मतलब मूवी तो नहीं है, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान से बना, पाकिस्तानियों के लिए बनी गई है और इसके लिए शमीना वैचनाई ने स्पेशल स्टेप्स लेकर सिनेमा घरों में वो रिलीज कराया है, तो हम वो कह देते हैं कि इस वीक मिस मार्वल का एपिसोड 3 और 4 आ रहा है. ओके जी. हैव यू सीन द एपिसोड 1 एंड 2? जी मैंने 1, 2 एंड 3 भी देख लिया है. कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है. डू यू थिंक कि वो जो एक स्टीरियोटाइप लोगों ने बना रखा है कि सिंस एशियंस को इस बार फोकस किया गया है, हाँ, तो फिर ये एशियंस की स्टोरी है, तो एशियंस देखें ना. आप रिलेट करते हो उससे? जी बहुत ज्यादा. अगर आप देखेंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा रेफरेंसेस भी मिलेंगे पाकिस्तानियों के. और रियलिटी भी प्रोजेक्ट की है उन्होंने, Reality जिस तरह as नॉर्मल एक मुस्लिम जी ऐसे ही है ऐसे जी. Alright. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है. जिन लोगों ने नहीं देखा जरूर जाके देखें. और 3 और 4th एपिसोड इसके आने लगी है इस वीक सिनेमा घरों में, तो आप लोग जाके सिनेमास में देखें तो ज्यादा मजा आएगा. परफेक्ट. सो शो और बाय द वे निम्रा बुच्चा बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है उसमें. और जो एपिसोड 3 है उसमें महविश हयात ने भी अपना डेब्यू किया है. अभी तक समीना अहमद प्रॉपर्ली नहीं आई, क्योंकि समीना अहमद जो है ना, वो अभी सिर्फ उनकी फोन में कन्वर्सेशन हो रही है. वो नानी प्ले कर रही है ना, कमाला की, और वो सिर्फ अभी फोन पे उनकी कन्वर्सेशन चल रही है, जबकि जो महविश हयात है उनकी पर नानी बनी हुई है. महविश हयात पर नानी एंड समीना अहमद नानी, क्योंकि वो उनकी एंशिएंट टाइम्स में, एंशिएंट टाइम्स नहीं, पास की स्टोरी. अच्छा सॉरी. सही. एंशिएंट थोड़ा बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है. अच्छा, नहीं मुझे लगा कि वो पर नानी अगर इतनी यंग दिखाई है, जस्ट पर बहुत पुराना टाइम दिखा. नहीं वो हाँ दिखा तो पुराना, पार्टीशन का दिखा रहे हैं. अच्छा, पार्टीशन का वक्त दिखा रहे हैं जिसमें महविश हयात आती हैं और वो ऑलराइट. चलो होता है. कोई है? अच्छा नहीं कोई नहीं. अच्छा. अब हम शो का कहते हैं बाकायदा आगाज. सो अब हम लोग लेकर आते हैं सबसे पहली स्टोरी. तो सबसे पहली जो स्टोरी है, ये स्टोरी ही है जी, ये स्टोरी पे स्टोरी है. सबसे पहली स्टोरी ये है कि आजकल एक कोलैबोरेशन हो रहा है, बहुत अच्छा क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन जो है जी. सो लॉलीवुड और हॉलीवुड जो है वो भी कोलैबोरेट कर रहे हैं. कैसे? मिनाल खान और काइली जेनर जो हैं फाइनली दे आर कमिंग टुगेदर एज बेस्ट फ्रेंड्स. और उन्होंने दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड. बहन भी है, ये मेरी बहन भी है. नहीं. अच्छा. सो उन्होंने एक ब्रेकफास्ट इकट्ठे किया दोनों ने. जी. और दोनों ने स्टोरी भी डाली, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उससे. अब अगर फ्रेंड्स हैं दोनों, क्या प्रॉब्लम है? आपको किसने कहा? अच्छा, बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं. बहुत, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, स्टडी बडीज. हाउ डू यू नो? देखो स्टोरीज अब दोनों की बिल्कुल सिमिलर हैं और माशाल्लाह काइली तो फिर उनकी तो एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और मिनाल की भी कम नहीं. अच्छा चलो सीरियस हो जाओ. हाँ. ये क्या किया है मिनाल ने? यार आई थिंक कि व्हाट शुड आई से, सोशल मीडिया प्रेशर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया ब्लंडर जरूर है. ये ब्लंडर तो है, लेकिन सोशल मीडिया प्रेशर की वजह से तो सोशल मीडिया ब्लंडर्स होंगे ना. हाँ एग्जैक्टली. अब अगर आपको पता है कि इतनी मास फॉलोइंग है उनकी, काइली जेनर की, एंड सो एज मिनाल खान की भी अपनी, तो आपको एक चीज का तो एहसास करना चाहिए कि इस तरह की कोई चीज डालने से पहले आप इस चीज का फिल्टर कर लें कि आइदर इट विल गो ऑन द ट्रोलिंग साइड या लोग इसको फन वे में लेंगे. मतलब अगर आप अच्छा ठीक है अभी पूरा बता दो आप. तो अभी आपने एक स्टोरी डाली जो कि लोगों को पता लग गया
कि ये तो हम स्टोरी कहीं दूसरे अकाउंट पर देख कर आए हैं, तो हाउ कम दिस इज ट्रू। सो उसके ऊपर बाद में एक नैरेटिव किस तरह से बिल्ड किया जा रहा है कि जी हम तो ये चाहते थे कि ट्रोलिंग को हम लोग ख़त्म करें अपनी सोसाइटी से, जो मीमर्स हैं या जो भी आमिर लियाकत के रेफरेंस से हुआ। सो अब हम लोग एक अच्छी सोसाइटी को प्रमोट करना चाह रहे थे। आप उशना शाह के इस स्टोरी पे मतलब नो 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 नो, मैं मिनाल खान के मैनेजर की स्टोरी के ऊपर बात कर रहा हूं। अच्छा, उशना शाह ने भी कुछ ऐसे ही कहा है। उन्होंने कहा है कि हमने आमिर लियाकत पे मीम्स बनाई एंड ही इज डेड नाउ, अब जो ये हो गया तो अब इस पे हम मीम्स बनाएंगे। तो हमने अभी रिसेंटली सीखा है मीम से लोगों को साइकोलॉजिकली कितना इम्पैक्ट आता है लोगों पर, तो फिर हम दोबारा वही हरकत कर रहे हैं, तो दैट्स वेरी रॉन्ग। अच्छा, मुझे इस तरह लगता है कि वो उशना शाह का स्टेटस, हाँ, इस स्टेटस को मैं इस तरह से आंसर करूंगा कि मुझे इस तरह लगता है, तो वो मैट्रिक में सवाल आते थे ना, पार्ट ए और पार्ट बी, आपने एक सवाल सेलेक्ट किया तो ए करना तो बी भी करना, तो मुझे लगता है ये बी पार्ट है उसका कि हमने क्या सीखा। ए पार्ट उसका ये था हम ये हरकत करें ही क्यों जी, व्हाई नॉट वी आर फोकसिंग ऑन ए पार्ट। लेकिन द थिंग इज के अगर एक बंदा गलती करने का वो देखो एक स्पेस ले रहा है कि मैंने गलती की अरसलान, मैंने एक इस तरह का एक ब्लंडर कर दिया, और मैं आपको रोकूं कि अरसलान देखिए आपने कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, आपने सीखना है इस चीज़ से, आप एक दफ़ा मुझे भी तो कहो ऐसा ना, आप भी तो सीखो ना इन चीज़ों से। हाँ, मैंने ये चीज़ इस वाली स्टोरी को लाइवली नहीं, lively is something else my friend, there is nothing lively in it। लाइव बैठ के इसको ऑब्जर्व किया था, 3 घंटे के अंदर अंदर ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मिनाल की पोस्टिंग के विदिन 3 आवर्स बात फैल गई थी। तो तुम अपना नैरेटिव तो बताओ। मेरा नैरेटिव ये है कि मतलब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, मुझे तो ये सोशल मीडिया प्रेशर लगता है। तुम भी फ्रेंड बन क्योंकि मैंने ये चीज़ अभी आजकल लाइव मतलब लाइव क्या कहना चाहिए, मैंने इसको आजकल पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। सोशल मीडिया प्रेशर इज अ वेरी बहुत बड़ा प्रेशर। एंड अरसलान जस्ट आस्किंग व्हाई डू यू थिंक ये प्रेशर हम लोग ले रहे हैं? क्योंकि आजकल जो लोगों की एंडोर्समेंट्स मिलती हैं वो सोशल मीडिया से मिलती है ना। हाँ, कि आपको कितने लोग फॉलो करते हैं कि आप जब हमारी कोई चीज़ बेचेंगे तो आपको देखकर कितने लोग लेंगे, मतलब आपको आपकी मार्केट ही आपको मिल गई ना, इतनी मार्केट है, इतने फॉलोअर्स की मेरी मार्केट है, ठीक है। तो ये एक प्रेशर तो है, मुझे तो ये प्रेशर लगता है जिसको और लेकिन बाद में मुझे ये लगा कि अगर उन्होंने लगा भी दी तो जिस तरह इनिशियली सबने मतलब उसके इनिशियली कह रहा हूँ, उसके बाद जैसे सबने इस तस्वीर लगा के अपना अपना मजाक उड़ाया, हैविंग ब्रेकफास्ट विद कायली, और ये इनिशियली ही ऐसा कर लेती तो तब भी तो इनको हैप्पी वाले ट्रोल्स मिलते ना। हाँ ठीक है, समझ आएगी तुम्हें? बिल्कुल, मतलब अपना मजाक खुद ही उड़वा लेती तो भी इनको उतनी पॉपुलैरिटी मिल जाती, मुझे ऐसे फील आती। मतलब इस उन्होंने ऐसे सोचा क्यों कि वो ऐसे लगाएंगी और वो कोई पकड़ेगा भी नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि कायली के यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैंस हैं, मैंने देखे हुए लेकिन उनको ही शायद लगा होगा कि जो कायली का फ़ैन होगा वो मेरा फ़ैन नहीं होगा। इवन एक टाइम पे तुम्हें याद है वो हमने भी कायली स्ट्रीक्स शुरू की थी, हाय दिस इज कायली। मैंने नहीं याद करना वो दो, मैंने नहीं याद करना। अच्छा, मुझे इस तरह अब सिंस आप भी अपना नैरेटिव दे चुके हो, मैं भी दे चुका हूँ, बट मुझे इस तरह लगता है कि ठीक है एक सोशल मीडिया प्रेशर, यस यू आर सेइंग राइट कि वो है, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे लगता है अगर मिनाल खान को इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होना चाहिए कि व्हाट आई एम पोस्टिंग, और लोग इसको किस तरह से लेंगे। अब ये समझना कि कायली को मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता, हालांकि 290+ मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। ऊपर से वो कुछ लोग कह रहे थे कि वो जो फ्रूट्स उन्होंने लगाए हुए एग्जॉटिक से फ्रूट्स थे वो मिलते नहीं पाकिस्तान में। ऐसी बात नहीं है, वो सभी चीज़ें मिलती हैं पाकिस्तान में, ये तो बड़ी फजूल सी बात थी। लेकिन ज़रूरत नहीं थी मतलब लगाने की, अगर लगा भी दिया था तो अपना मजाक खुद ही उड़वा लेती रादर देन लोग उड़ाएं और ट्रोल करें। नहीं, इसको मेरा ख्याल है इस सारे को हम लोग इस तरह से कवर करते हैं कि ये पिक्चर हम नीचे चला देंगे, ये पिक्चर जो है वो रीसेंट अपडेट है, ठीक है, इनके स्टेटस की। और ऊपर से मेरे ख्याल में मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है कायली ने कॉपी किया हो मिनाल को। तुम ढूंढ लेना कोई दूसरा होस्ट, मैं चलता हूँ, इतनी मात्रा में झूठ नहीं बोला जाता।
मरना है तो क्या अपनी बख्शिश नहीं, तो जब तुमने फ्रेंडशिप कह दी तो मैं ये बात नहीं कर सकता। तुम्हारी जितनी मात्रा थी वो मात्रा तो मुझसे भी हजम नहीं हुई। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट स्टोरी को करते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं एक और स्टोरी। ये एक स्टोरी जो है ये हमारी एक बड़ी प्यारी एक्ट्रेस है माहिरा खान, जिनकी एक मूवी आ रही है कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद। सो अभी हो ये रहा है कि आपको कुछ अर्सा पहले अगर हम आपको थोड़ा सा पास्ट में लेकर जाएं तो खलील रहमान कमर ने एक स्टेटमेंट दी थी जो मारवी सरमद से रिलेटेड थी, जिसमें माहिरा खान ने उनको सपोर्ट किया था। तो खलील रहमान ने कहा था कि मुझे अब इस तरह फील हो रहा है कि मेरा जो सदके तुम्हारे का प्रोजेक्ट था वो एक बहुत बड़ा अब ठीक है, समझ लगे। ठीक है। तो उसके ऊपर एक होस्ट ने माहिरा खान से पूछा कि आपका इस बारे में क्या नैरेटिव है कि खलील साहब ये कह रहे हैं कि मैं काम करके बहुत गलती की और फ्यूचर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। तो उन्होंने उसके ऊपर ये कहा था कि जो खलील साहब हैं इट मीन्स अ लॉट टू मी कि मैंने उनके साथ काम किया है, आई एम वेरी ब्लेस्ड विद देम। तो उन्होंने ये कहा कि जहाँ पे अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, आई एम टेलिंग द क्रक्स, तो वहाँ पे मैं अपना स्टांस लाजमी रखूंगी। आइदर वो किसी पर्सन को हैप्पी कर रहा है या नाराज कर रहा है, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये राइट है, आई मस्ट कम फॉरवर्ड विद दैट। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन इट? अच्छा, उनकी बात बिल्कुल लॉजिकल है, मुझे तो सब कुछ पूरा खलील साहब की नहीं माहिरा की। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम इज कि जब आपके साथ आप अब राइट और रॉन्ग की बात करती हैं तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम खामोशी भी तो इख्तियार कर लेती है, फिर उनको शायद वो राइट लगता होगा। लेकिन इतना अरसा खामोशी रखी ना, लेकिन अब लोगों ने दोबारा से क्वेश्चन पूछा कि लेकिन आपको तभी दे देनी चाहिए थी आंसर। अच्छा, तो आप तब क्यों आप आंसर से सेटिस्फाई हो कि ये आंसर हाँ ठीक है? अगर आप अच्छा, मैं अगर बहुत ही कोई बिच बन के आंसर करूँ ना, मुझे इससे लग रहा है कि जैसे इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट। आपकी मूवी आ रही है, आपको न्यूज़ में रहना है, अब आप खलील रहमान कमर को ले आए। ठीक है, मतलब खलील रहमान कमर को एक वो यूज बनाया हुआ ना, जिससे क्या बोलते हैं, प्रॉप बनाया हुआ है कि जब उनकी जरूरत होगी वो यूज कर लेंगे फिर फेंक देंगे। मैं बहुत गलत बातें और बहुत गलत अल्फाज यूज कर रहा हूँ, बट द थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब आपको रिएक्शन देना था और इंस्टेंट देना, आप उसी वक्त दे दो कि आई एम सॉरी मेरे ऐसा नहीं है, ये वो। लेकिन आपको अब जरूरत क्यों पड़ी? और आप अभी भी इस चीज़ पे नो कमेंट्स कह के आप कह सकते हैं, आपके पास जब आप किसी को कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रहे हैं, सो यू हैव राइट कि आप कह दें कि ये वाला पार्ट नहीं चलाना, है ना? तो आप तब ना चलवाएं जिससे आपने पहले रिएक्शन नहीं दिया। सो नाउ अब क्या ज़रूरत है? आपको न्यूज़ में रहना है क्योंकि आपकी फिल्म आ रही है। ये मैं बहुत ही नेगेटिव किस्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं मुझे ये ख्याल लगता है सही और ये बहुत नेगेटिव ख्याल है, मैं तो पहले बता रहा हूं, बहुत ही आई गेट इट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? मुझे इस तरह लगता है, बीइंग माहिरा फैन एंड एक थर्ड आई व्यू से अगर मैं इसको देखूं कि ये सारी चीज़ जो माहिरा और खलील साहब के बीच एक क्लैश हुआ, मैं इसको कैसे लूँ, तो मुझे इस तरह लगता है कि खलील साहब का स्टांस जो था वो उसके ऊपर ज़्यादा गलत था। गलत तो था, मैंने पहले बोला, मैंने ये बात पहले ऊपर माहिरा ने अगर उनको पहले आंसर नहीं किया और खामोशी एक तरफ से रखी गई तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपके सामने बार बार आता है तो फिर सम टाइम मुझे इस तरह लगता है आपको फिर उसका आंसर कर देना चाहिए कि हाँ ठीक है, इन द फ्यूचर में क्वेश्चन ना उठे तो मेरा ये स्टांस है। और जो स्टांस अभी भी माहिरा ने दिया वो अभी भी बड़ा रिस्पेक्टफुल है कि मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली इस तरह लगता है जहाँ मुझे बोलने की जरूरत है आई मस्ट कम। नहीं, मैंने तो ऐसे कुछ नहीं बोला ना कि उनके गलत कुछ नहीं, आई एम नॉट सेइंग आपने बोला, बट आई एम सेइंग कि टाइमिंग ऑफ रिप्लाई बहुत अच्छा। मैंने पहले बात यही यहाँ शुरू की कि रिप्लाई जो है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत जेन्युइन भी है, लेकिन टाइमिंग ऑफ रिप्लाई मुझे पसंद। आपको लगता है कि जवाब पहले दे देना चाहिए था जल्दी? ऑलराइट। सो आप लोगों को इसके ऊपर क्या लगता है तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। अब हम चलते हैं थर्ड स्टोरी की तरफ। थर्ड स्टोरी जो है वो ये है कि एक मूवी आ रही है, इंडियन मूवी तो हमेशा आती रहती है, तो आ रही है अक्षय कुमार की एक और मूवी। अक्षय कुमार साल में 4-5 मूवीज करते हैं, तो उनकी इस बार मूवी आ रही है रक्षाबंधन जी, भूमि पटनेकर के साथ जी, और उसका ट्रेलर आपने देखा है जी? कब लाओगे मेरे घर? जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी मैं ले आऊंगा। इनकी शादी? मैंने भी देखा उसका ट्रेलर, लेकिन उसके ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी मूवी जो है फाद मुस्तफ़ा एंड महविश याद की लोड वेडिंग जिसका हम रेफर कर रहे हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? कॉन्सेप्ट के बारे में यार अच्छा मैंने इसके बारे में डाला भी, और नबील कुरैशी जो इस लोड वेडिंग के डायरेक्टर थे उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट भी डाला कि उन्होंने तो इसको लोड वेडिंग प्रो मैक्स कहा है। एग्जैक्टली लेकिन मुझे ऐसा कॉपी नहीं लगा, ऑलराइट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, मतलब मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है।
हम ये कहें कि कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट यस सेम है कि बहनों की शादी जो है वो अपनी शादी के उस भाई की शादी के लिए मसला बनी हुई है। बट प्रॉब्लम इज क्या ये जो मसला एक है, क्या ये मसला एग्जिस्ट यहाँ भी करता है और वहाँ भी करता है? एब्सोल्युटली। सो उनके लिए भी उतना रिलेटेबल है जितना हमारे लिए। बिल्कुल, मतलब मेरा ये मानना है। बिल्कुल। मतलब अगर आप कहेंगे कि सिंघम से रिलेटेबल कायद आज़म जिंदाबाद है, तो फिर तो लोग ऐसे भी कहेंगे ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स। बिल्कुल गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, आप इस तरह नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की कहानी है, तो इनमें तो रिलेटेबिलिटी होगी। ठीक है, जैसे अभी फिल्म आई क्या बोलते हैं उसे, पीछे तो देखो, स्त्री वाला स्ट्रीक मूवी आई थी ना, याद है आपको? वैसे कोई कॉन्सेप्ट था। राजकुमार फिर एक और आई थी, वो कौन सी थी, ये जो अभी हानिया की और अली रहमान की आई है, तेरे पर्दे में रहने दो। पर्दे में रहने दो। उस तरह का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी उधर हो चुका है। ठीक है, वो जो थी जीवन, वो जो आयुष्मान खुराना की विकी डोनर, नहीं उस विकी डोनर में तो नहीं, एक और भी थी, मुझे भी याद नहीं आ रही, शुभ मंगल सावधान। अच्छा, ठीक। तो वो भी कुछ मोरलेस वैसा है। तो ऐसे आप नहीं कह सकते कि अगर स्टोरी रिलेटेबल है या स्टोरी ऐसी है कि कॉन्सेप्ट वैसा है तो एज इट इज उठाया गया। बट कुछ चीज़ों में आई फील लाइक कि कुछ सिमिलैरिटीज है। वो ये है कि जैसे कलर पैलेट्स होते हैं, उस फिल्म का कलर पैलेट इस फिल्म का कलर पैलेट काफ़ी सिमिलर है। फिर अक्षय की लुक मूंछों वाली और फहद मुस्तफ़ा की लुक मूंछों वाली सिमिलर है, और वही मफलर वगैरह ये वो। तो फिर उधर कह सकते हैं कि शायद थोड़ा थोड़ा उन्होंने इंस्पिरेशन ली हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो प्रॉपर्ली कॉपी, क्योंकि उधर लोड वेडिंग में उसकी एक बहन होती है और इधर इसकी चार बहनें। हाँ। और चारों बहनों के डिफरेंट इश्यूज हैं। हाँ, एग्जैक्टली। so मैंने भी उसका ट्रेलर देखा और मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मुझे भी ट्रेलर देखने के बाद इस तरह से लगा कि कॉन्सेप्ट शायद सिमिलर हो सकता है कि बहन की शादी की वजह से आपस की उनकी नई बॉन्डिंग नहीं बन पा रही। तो मुझे इस तरह लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट दोनों जगह पाया जाता है जी। जिस तरह अगर बागबान इंडिया में और पाकिस्तान में उस तरह की मूवी बन चुकी है तो कॉन्सेप्ट वुड बी सेम, लेकिन ट्रीटमेंट डिफरेंट है दोनों चीज़ों का। तो मुझे फिर पर्सनली इस तरह से लगता है कि शायद मैं उस एक स्टेटमेंट के साथ इतना कोई रिलेट नहीं करता कि जहाँ पे इसको प्रो मैक्स कहा जा रहा है, लोड वेडिंग प्रो मैक्स। मुझे इस तरह लगता है दोनों स्टोरीज डिफरेंट हैं, कॉन्सेप्ट शायद सिमिलर है लेकिन ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और उसको लेके जो एक डायरेक्शन या प्रोडक्शन की गई है व्हिच दैट इज एंटायरली डिफरेंट एज वेल। सो मुझे ऐसा लगता है लेट्स वेट फॉर दैट, देखते हैं, क्योंकि शायद अभी हमने तो फर्स्ट कवर ही देखा है, तो पूरी बुक का तो बताना मुश्किल है उससे। तो लेट्स वेट फॉर दैट। और अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो गो एंड वॉच रक्षाबंधन ट्रेलर, इट्स अमेजिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। सो ओके, स्टोरी हो गई? नहीं, स्टोरी मिल गई। ओके, सो ये स्टोरी जो है ये हमारी एक पाकिस्तानी फिल्म स्टार, मेगा फिल्म स्टार मीरा जी, उनकी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके ऊपर मीरा जी ने कहा कि मेरी जो 2 फिल्म्स हैं, सस्सी पुन्नू और देवदास, हाँ, वो आई हैं जी, उनको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा, और ये कि उनको सिनेमा प्रेजेंस जो है वो नहीं मिल रही, और वो कह रही हैं कि वो हो भी यही रहा है कि सिलेक्टिव मूवीज़ को सिनेमा में प्रेजेंस मिलती है, और सिलेक्टिव मूवीज़ के साथ ये होता है कि उनको 1-2 दिन बाद रोल बैक करके उतार दिया जाता है, जिससे नुकसान सिर्फ फिल्म मेकर्स का होता है, हमारा होता है कि हमने एक अच्छी खासी एक बड़ी एफर्ट की होती है, 1 साल की मेहनत होती है हमारी, और 2 दिन में उसको उतार के साइड पर कर दिया जाता है। सो इसके ऊपर मेरा ख्याल है हमारा स्टांस तो बहुत क्लियर है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा बता दो। एक्चुअली हम ना फंस गए हैं कहीं अजीबोगरीब किस्म के। ये मुझे इस वीक फिल्में देखने के बाद रियलाइज हुआ है कि ये जो मल्टीप्लेक्स वाला कल्चर आया है ना, इसने हमारे जो सिनेमा को मुझे लगता है मारा है अभी करंट सिचुएशन में। क्योंकि जो बंदा मल्टीप्लेक्स में जाके फिल्में देखना अफोर्ड करता है ना, उसका वो टेस्ट नहीं है जिस तरह की फिल्में पाकिस्तानी बन रही हैं। ठीक है, बिल्कुल। और वो जो बंदा मल्टीप्लेक्स जाके फिल्में देखता है वो बहुत ज्यादा अबंडेंस में भी नहीं है पाकिस्तान में, वो एक इत्तू सा चंक है, बिल्कुल सही। अब वो इत्तू सा चंक शुरू से था। जब हम गोल्डन पीरियड ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा की भी बात करते हैं तो तब भी ये वाले लोग थे, लेकिन तब भी वो सिनेमा में जाके ये फिल्में नहीं देखते थे। ठीक है, जो फिल्में आती होती थी सिनेमा में तब मासेस जाती होती थी। ठीक है, अब मासेस के लिए तो कुछ नहीं है ना, मतलब। और अब जो डिस्ट्रीब्यूटर बन भी गए हैं तो वो मल्टीप्लेक्स और इस तरह के जो बड़ी बड़ी सिनेमा है ना, जहाँ पॉपकॉर्न भी होंगे, नेचर्स भी होंगे, बोतलें शोतलें ये वो, मतलब लश पश, सीट पीछे करोगे तो पीछे चली जाएगी, मतलब इस तरह वाला सीन होगा, तो उस तरह के सिनेमाज आ गए ना, लग्जरी, फुल ऑन लग्जरी।
अब फुल ऑन लग्जरी तो पाकिस्तान में बहुत से कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब उनके लिए इस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं क्योंकि हमारे पास पीछे हिस्ट्री तो इस तरह की फिल्मों की नहीं, मतलब एक हिस्ट्री हमारी डिफरेंट है ना, हम कुछ चीजें हिस्ट्री से भी सीखते हैं, गंडासा कल्चर, और फिर हम देखते हैं कि कैसी फिल्में पाकिस्तान में कामयाब रही, कैसी चीजें पब्लिक के साथ कनेक्ट की। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो ऑडियंस की रिसर्च कर रहे हो ना, वो है गलत। अब मीरा अपनी सस्सी पुनो और देवदास लेके जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो भी आजकल के डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि उन्होंने तो अपने दिमाग में वही सिनेमा स्क्रीन्स रखी हुई है ना, जो कि बड़ी अपडेटेड वाली, वहां पे तो ये ऑडियंस नहीं आएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो नया डिस्ट्रीब्यूशन का कल्चर चल पड़ा है ना पाकिस्तानी फिल्म्स का, वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इस तरह की फिल्में अब बनेंगी ही नहीं। हम फिल्में बना ही इतू सी ऑडियंस के लिए रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, जबकि हमें बड़ी ऑडियंस टारगेट करनी है। और जो फिल्में हमने अभी तक बनाई है ना, आई एम श्योर वो अगर आप इस जो ऑडियंस ज्यादा अमाउंट में है उन तक पहुंचाएंगे ना, तो आपकी फिल्में ज्यादा बिजनेस करेंगी। आई एम सॉरी, ज्यादा बिजनेस करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी है ना, बड़ा चंक है। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। एक इंटरव्यू मैंने देखा, बॉलीवुड के एक स्टार थे, वो एक चीज़ मेंशन कर रहे थे उस इंटरव्यू में कि हमारा 60% जो कंट्री है ना, वो सिनेमास जाता है जी, और हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, और उन्हें उस तरह का चाहिए कि वो हीरो एकदम भागता हुआ आए, एंट्री करे, और वो सिटी वाली ऑडियंस बेसिकली वो उसको कहते हैं। ऐसा मुमकिन है, मेरा अपना पर्सनली कॉन्सेप्ट हो कि पाकिस्तान में वो 60% आवाम वो वाली है जो सिनेमा नहीं जाएगी, जो ना सिटी बजाएगी भी नहीं। ठीक है, वाई डू यू थिंक सो कि बिल्कुल साथ साथ होने के बावजूद इन कंट्रीज़ में स्टोरीज भी हमारे पास एक तरह की हैं, हम रिलेट भी करते हैं डिफरेंट स्टोरी से, एक 180 डिग्री ऑल्टर कॉन्सेप्ट क्यों है कि वहाँ पे 60% देखने वाली आवाम है, लेकिन यहाँ पे शायद 60% से भी ज़्यादा ना देखने वाली आवाम है? क्यों? नहीं, द थिंग इज कि उन्होंने अपने क्राफ्ट पे डे बाय डे वर्क किया, हमारा बीच में बड़े बड़े वो आए हैं बैरियर्स। ठीक है, आपके ख्याल में हमने अपने क्राफ्ट पे वर्क क्यों नहीं किया? मैं वही कह रहा हूँ कि हमें बहुत ज्यादा बैरियर्स आए हैं ना। हमें एक तो क्रिएटिव लिबर्टी बहुत लोगों को नहीं दी गई, मतलब जब हम पॉलिटिकल बात करते हैं बीच में बहुत बैरियर्स आए हैं कि इस तरह का कंटेंट नहीं चलेगा, इस तरह का कंटेंट नहीं चलेगा, ये गाना नहीं चलेगा। फिर हमने अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री पे इतना वर्क नहीं किया क्योंकि हमारी फिल्में म्यूजिक ओरिएंटेड होती हैं। ज्योग्राफिकली क्लासिकल म्यूजिक का कोई भी घराना हमारे पाकिस्तान में नहीं आया। ठीक है, और उसकी वजह से ये हुआ कि म्यूजिक इतना फ्लरिश नहीं कर सका फिल्मी म्यूजिक जितना क्लासिकल के साथ चला के, क्योंकि क्लासिकल एक किसी म्यूजिक की बेस होती है। लेकिन हम सिर्फ अभी फिलहाल म्यूजिक की बात करें, फिलहाल फिल्म मेकिंग की बात करती है। जब पार्टीशन हुई तो हमारे पास स्टूडियोज भी नहीं थे। ठीक है, तो हमें तो शुरू से ही पसमानदा हालात मिले ना फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। और फिर इसके अलावा जिस तरह का हमारा सोसाइटी है और जिस तरह का हमारा ये कि फिल्मों को आपको पता है किस तरह से देखा जाता है कि फिल्में कहीं मुझे इस तरह लगता है कि रिलीजियस बैरियर भी है। फिर इसके अलावा इनिशियली जो लोग शुरू के 20-30 साल जो लोग फिल्मों में आते थे उनका फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, और मतलब नहीं लोग ज्यादा आ रहे क्योंकि जी फैमिली बैकग्राउंड खराब है, पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे, सॉरी कि यहाँ पे लोग अच्छे नहीं है। फिर पढ़े लिखे लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि माहौल सेट किस तरह से हुआ, किस तरह के लोगों से, तो फिर इस माहौल चेंज करने में भी टाइम लगा। सो देयर आर सो मेनी रीजंस कि हमारा पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो प्रॉपर्ली नहीं चल पाया। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा 20-30 साल की मैंने जो बात की, अब उस जमाने में जो लोग बच्चे थे अब वो 20-30 साल बाद बड़े हुए, तो उनके दिमाग में तो वही इमेज है ना कि फिल्म इंडस्ट्री खराब है। ठीक है, तो ये एक, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा गवर्नमेंट ने लीनियंट किया चीजें, तो फिर जी अपनी टैक्स वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए गुज्जर कल्चर आ गया, और ये जो पंजाबी गंडासा कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया। सो उससे और गंदगी हो गई, फिर वो जो गाने बनने लग गए, तो फिर इसलिए लोग आना बंद कर गए फैमिलीज फिल्में देखें। सो ये एक बड़ा ब्रॉड सी चीज़ है जिसको हमने मेरे लिए बहुत कम है, मतलब बहुत कम टाइम है। नहीं, आई कंप्लीटली एग्री। सो जिसलिए वो रो रही हैं उनका रोना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन प्रॉब्लम है इसके अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसके पास वो ऑडियंस ही नहीं है जिस ऑडियंस के लिए आपने ये फिल्में बनाई हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है। मेरा अपना भी नैरेटिव इसके ऊपर यही है, क्योंकि ये इस तरह का प्रॉब्लम है कि जिसे आप शायद आजकल में हल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम आजकल में निकला नहीं है। ये एक बहुत ये ना एक पूरी फ्लैग बेयरशिप है कि वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल थे जो ग्रो करते गए उसके साथ, और उन्होंने सिर्फ गंडासा कल्चर और गुज्जर, ये बदमाश वो बदमाश, उस कल्चर को किया,
और कहीं लोगों के माइंड में वो एक थाप जो है ना वो बैठ गई, वो जो एक होता है ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो लग गया कि ज़्यादातर जो मूवीज़ हैं वो इस तरह की हैं, प्लस आप सिनेमा चले जाएं तो हुल्लड़बाजी और ये सब चीज़ें जो हैं वो तो फिर पार्ट एंड पार्सल हो गया ना उसका जी। तो मुझे लगता है शायद उस वजह से जो एक अच्छी एक मीडियम एक क्लास थी उन्होंने सिनेमा की तरफ रुख करना छोड़ दिया, और उसकी वजह से कहीं ज़्यादा हमारे इंडस्ट्री का डाउनफॉल आया कि जब पढ़े लिखे लोग जिनको पता था कि फ़िल्म क्या है, फिल्म का इन्फ्लुएंस क्या है, फिल्म का सब्जेक्ट क्या हो सकता है और क्या इसका अफेक्ट हो सकता है, जब उन्होंने जाना छोड़ दिया तो फिर मेरा ख्याल है कि तो फिर तो ये कहना ही फजूल है कि इस वजह से हमारी फिल्म जो हैं वो नहीं आ रही। कहीं मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी स्टोरी लाइन के ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर स्टोरी लाइन बहुत ग्रेट होगी, आप उसको बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करेंगे और आगे रखेंगे उसको बहुत अच्छे से, तो उस मूवी के चलने के भी बहुत अच्छे चांसेस होंगे। सो आई थिंक ये दोनों साइड से एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ, अभी चौधरी रिलीज हुई है ना, उन्होंने बड़े लेवल पे रिलीज किया, ठीक है। उन्होंने लाहौर में 17 सिनेमाज में रिलीज किया ये फिल्म, ठीक है। लेकिन उन 17 सिनेमाज में जो कि 14 सिनेमा है, यानी कि 14 सिनेमा जो हैं वो सारे मल्टीप्लेक्स हैं, ठीक है। अब उधर तो ये फिल्म नहीं चलेगी क्योंकि ऑप्शंस मिल गई, और ऑप्शंस नहीं, वो ऑडियंस ही नहीं है ना। जो वहां पे आएगी 1000 रुपया खर्च करके चौधरी देखने, नहीं आएगी। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल एक रियलिटी, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। और जो ऑडियंस उधर जा रही है वो डेफिनेटली ये देखने नहीं जाएगी। बाकी इन्होंने सिर्फ 3 सिनेमाज ऐसे हैं जो कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस के लिए ये फिल्म थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस की रिसर्च हम लोग सही नहीं कर रहे। अब जैसे अब मीरा की भी ये 3 फिल्में हैं जो ये 2 फिल्में बोल रही हैं। एक तो देवदास तो बहुत पुरानी बन रही है, 2007-8 की बन रही है। दूसरी है सस्सी पुन्नो, जो सस्सी पुन्नो है ना, उनकी जो बात करें, तुम्हें लगता है कि कोई बैठ के सोनी महिवाल में सोनी कोई क्यों सिनेमा में बैठ के ये फिल्म देखने आएगा? सही बताना, रियलिटी बताओ, तुम जाओगे क्यों सिनेमा में ये फिल्म देखने? टू बी ऑनेस्ट नहीं, मुझे पूछना है, आप आवाम से पूछना है, आप लोग कौन है जो क्यों सिनेमा में फिल्म देखने जाएगा? यार मेरे जैसी जो आवाम है ना, मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूं, मैं ज़्यादातर मुझे इस तरह लगता है कि मेरा तो ऐसा वो एक भरोसा टूटा है पाकिस्तानी मूवीज़ के ऊपर कि अब मुझे अगर दिखाई जाती है मूवी तो बाय फोर्स दिखाई जाती है, बाय विश मैं नहीं देखूंगा। कमली, हाँ मैंने देखी, मतलब इस तरह नहीं मैंने तुम्हें कभी आके कहा कि ये पाकिस्तानी मूवी आ रही है, आई शैल गो एंड वॉच दिस, ठीक है। मतलब हम डिस्कस करते हैं कि ओके मूवी आ रही है, हम जाएंगे, मतलब वो एक प्लान जो होता है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है उस तरह से। तो मुझे इस तरह लगता है कि शायद मेरे माइंडसेट को बदलने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका माइंडसेट अब बदलते बदलते थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए आगे चलिए, बहुत हमने बात कर ली। हाँ चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टोरी जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है हमारी एक प्यारी सी टीवी एक्ट्रेस हैं दुर्रफिशा, जिनके काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आजकल चल रहे हैं, और रिसेंटली उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है कैसी तेरी खुदगर्जी जी, जो हम टीवी लॉन्च में नहीं कर रहे। हाँ, टीवी लॉन्च में हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे ड्यू टू सर्टेन रीजंस कि हमारे उससे अपने क्या वो हैं पॉइंट्स हैं। अभी हुआ ये कि दुर्रफिशा एक शो में गई और उन्होंने शो में जाके डिफरेंट उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो उन्होंने शो में जाके एक उनसे बात पूछी गई, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी वेमेन जो हैं दे कैन नॉट हैव बॉयफ्रेंड्स, ठीक है। उनका इसी तरह ही है कि डायरेक्ट शादी और शादी के बाद फिर मतलब शादी से पहले वो जो एक थोड़ा एक टाइम होता है ना जो आप स्पेंड कर सकें, जिसमें आप एक दूसरे को जान सकें, अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तानी कल्चर में एग्जिस्ट नहीं करता वो टाइम। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन इट? मैं वैसे उनकी बात से एग्री नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है। नो कमेंट्स। आई वांट टू प्ले सेफ जस्ट लाइक माहिरा खान। दैट्स बैड। नो कमेंट्स। ओके, मुझे नहीं लगता, इट्स वेरी लाइक, मैं क्या कहूँ, मुझे हमें बैकलैश मिल जाए आजकल तो मुझे बहुत मिल जाता है, सो नो कमेंट्स। अच्छा, मुझे इस तरह लगता है हाँ, बैकलैश आपको अगर मेरी बात नहीं, आप मेरे से एग्री करते तो आपका एक राइट है, आप उससे डिसएग्री करें। मुझे इस तरह लगता है कि देयर इज अ थिन लाइन, यस उस थिन लाइन को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, और ना ही अच्छी बात है कि मैं आपसे कहूँ कि अच्छा आपने कहा से पहले वो जो लड़का और लड़की है उसको टाइम दें, बट मुझे इस तरह लगता है कि शायद आज के दौर में जहाँ हम रह रहे हैं ना, वहाँ पे एक दूसरे को जानने की थोड़ी सी ज़रूरत है। लेट देम सी कि उनकी कंपैटिबिलिटी डेवलप हो पाती है या नहीं। वो जो एक अप्रोच थी ना, जो हम लोग कह रहे थे कि माँ बाप ने शादी के बाद बता दिया कि ये जो साहब हैं ये तुम्हारे हस्बैंड हैं, या ये जो औरत है ये आपकी वाइफ है, तो मुझे इस तरह लगता है शायद उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसमैच
एक कपल्स भी बनते गए और उन मिसमैच कपल्स की वजह से वो जो एक होता है ना, एक टॉक्सिसिटी जनरेशंस में ट्रैवल करना शुरू कर देती है जब आपका मैच ठीक ना हो, आप कंफर्टेबल ना हो उस पर्सन के साथ। तो मुझे इस तरह लगता है कि शायद नाउ दिस इज द राइट टाइम। हाँ, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि हाउ, बट आई थिंक दिस इज द नीड कि हम अब अगर इतने बड़े थोड़ा कंपैटिबिलिटी को जा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक, आपको याद है ना मेरी एक मशहूर ज़माना एक लाइन है मेरी, याद है कि रिलेशनशिप चलाने के लिए लव की जरूरत नहीं होती, कंपैटिबिलिटी की होती है। यस, ठीक है, आगे चले। अच्छा, बस यही। हाँ, तो मुझे इस तरह लगता है कि शायद प्यार जो है वो डेवलप हो जाता है शायद कभी कभी कंपैटिबिलिटी से पहले, जो कि वन साइडेड होता है, कभी कभी शादी के बाद, जो कि आपको एक साथ रहने के बाद हो जाता है। लेकिन कंपैटिबिलिटी इज ऑल दैट मैटर्स। अगर आप इसको अभी नहीं ना फोकस करते तो आप 4, 5, 6, 7 सालों बाद जाकर सोचेंगे ज़रूर कि ये पर्सन कंपैटिबल भी है या मैं इसके लिए कंपैटिबल हूँ या नहीं। तो मुझे इस तरह लगता है कि दोरे फिशां की वो जो एक स्टेटमेंट है ना, लेकिन उनकी अब शादी हो गई है। दोरे फिशां की? हाँ। दोरे फिशां की? हाँ। अच्छा, ठीक है। दोरे फिशां की हुई थी ना अभी रिसेंट, दिखाओ। हाँ, इनकी शादी हो गई है। ओके। सो बहरहाल इस स्टेटमेंट के ऊपर अगेन देयर इज अ थिन लाइन, आपको मेरी बात चलो बस थिन लाइन, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टोरी जो है वो ये है कि एक प्रोग्राम था मोरू का। जी, ये तो मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी है। और उसके ऊपर आए नबील कुरैशी एंड फिजा मिर्जा। बहुत मजे का लगा मुझे वो इंटरव्यू। वो एक पूरा पॉडकास्ट जो है ना, और यंग फिल्म मेकर्स को चाहिए एक वो इंटरव्यू देखें, जरूर देखें। और इसके अलावा कमली की कहानी आजकल चल रहा है खूसर फिल्म्स के YouTube चैनल पे, वो भी जरूर जाके देखिए। यंग फिल्म मेकर्स के लिए जो फिल्म के बारे में पढ़ना, जानना, सुनना चाहते हैं। सो अभी हुआ इस तरह के उनसे एक क्वेश्चन किया गया कि जी आप जो है वो फिल्म्स का बजट जो है उसको यूजुअली सीक्रेट क्यों रखते हैं जी। सो उसके ऊपर उन्होंने अपना एक नैरेटिव दिया। उन्होंने कहा कि कई बार हमने फिल्म्स के बजट को रिवील किया कि हमारी टोटल कॉस्ट इस फिल्म के ऊपर 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपीज आई, लेकिन उसके ऊपर जो लोग होते हैं ना वो कभी कभी, जैसे सिंपल मैं अगर आपसे कहूँगा यार आई बॉट दिस शर्ट इन लाइक 7,000, तो आप मुझसे कहेंगे यार ये शर्ट तो 6,000 में भी मिल जानी थी, 2 में भी मिल जानी थी, तो होता है। तो उन्होंने कहा ये वही बात है ना, इतना खाना खा ले, घर में ही बना लेते मुर्गी। एग्जैक्टली, बाहर खाना खाया जाए ना तो फिर अच्छा अम्मियां कहती है घर में इतना इतने पैसे, 6,000 बिल बन गया, 2,000 च मैं ਤੁਹਾਨੂੰ घर बना देती। वही वाला सीन। सो अभी वो उन्होंने इस चीज को इस तरह से मेंशन किया कि जब हम इस तरह बजट रिवील करते थे तो लोग ये कहते थे कि यार ये आपने ज्यादा लगा दिया या इसके ऊपर नहीं इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। तो उस रीजन की वजह से हमने फिर कॉस्टिंग बताना छोड़ दी। हमने बस यही कहा कि आप आए सिनेमा में, आप जो 700, 800, 1000 रुपए की टिकट है वो खरीदें, वही हमारी कॉस्ट होगी जी। तो व्हाट डू यू हैव टू से? मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्ट बताना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, आप मार्केट में जाते हैं, आप 2 रुपए की कोई चॉकलेट लेते, वैसे 2 रुपए की तो आपको कोई चॉकलेट मिलेगी ही नहीं जी। ठीक है, कोई भी चीज लेते हैं तो उन्होंने कभी आपको बताया कि कॉस्ट कितनी है। सो एक सेलर को अपनी कॉस्ट बताने की क्या ही जरूरत है? अगर वो अपनी कॉस्ट बताने बैठ जाए तो फिर वो कमाएगा क्या? एग्जैक्टली। सो मेरा तो ये नैरेटिव है, कभी बतानी ही नहीं चाहिए क्या कॉस्ट है। हाय मुझे इस तरह लगता है कि बता देनी चाहिए अगर कोई बंदा लेना चाह रहा हो या बनाना चाह रहा हो। जैसे अगर मैं ये बात करूं कि आप फिल्म बना रहे हो और आपकी इस फिल्म के ऊपर कॉस्टिंग आ रही है 1 करोड़ और मैं फिल्म बनाना चाह रहा हूं, तो मैं अगर आपसे आके पूछूं कि अरसलान भाई मुझे ये बता दें कि वो जो मूवी आपने बनाई थी उसके ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट आई थी, आप मुझसे कहते हैं 50 लाख, ठीक है, बाद में मुझे उठो खुद बनाओ ना, मैं तो डिपार्टमेंट में हेल्प करूंगा ना। तो थोड़ा सा तो तुम मुझे बता सकते हो ना। मैं तो इस तरह से मैं बहुत बड़ा फिल्म मेकर हूं। हाँ, नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। जैसे आप दुकान में कोई चीज भी लेने जाए ना तो आप दुकानदार से कहें कम कर लो, तो वो कहता है इतने की तो खरीद ही नहीं है हमारी, ठीक है, झूठ बोल रहा होता है, खरीद मुझे अब पता चला बहुत कम होती है। मेरे साथ वैसे ऐसा हुआ आपके, मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सॉफ्टवेयर था फिल्मोरा, अरसलान लेट मी इट्स वेरी फनी स्टोरी। यहाँ पे आप छुपाकर गलती करते हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि ये वीडियो की एडिटिंग के लिए, क्योंकि ये जब अपना मेरा ख्याल है ए के बस का फर्स्ट सीजन करते थे ना, सेकंड सीजन में, मैं इनके साथ फर्स्ट सीजन से हूँ। ए के बस इज वेरी ओल्ड। तो ये ना फिल्मोरा यूज करते थे, तो मुझे कहीं कुछ चाहिए था वीडियो एडिटिंग के लिए, तो मैंने इनसे पूछा यार विच सॉफ्टवेयर डू यू यूज? इन्होंने कहा फिल्मोरा। मैंने इनसे पूछा नहीं कि क्या कॉस्ट है, ये थोड़ा सा ये गलत फैक्ट्स बता रहे हो। इसे तुम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो? मैंने कहा प्रीमियर।
तुमने कहा मुझे आ जाएगा, मैंने कहा तुम फिल्मोरा कर लो, वो इजी है। अच्छा। ये बात ही थी, याद आई ठीक है, आपको? हाँ। हाँ ऐसे है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है ना वो फिल्मोरा ले लो, आपको आ जाएगा। अब इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि फिल्मोरा का एक फ्री वर्जन भी है। मैंने फिल्मोरा की वेबसाइट जाकर देखी, अब उन्होंने डिफरेंट प्लान्स दिखाए हुए थे, उसमें उन्होंने फ्री, प्रीमियम एंड समथिंग लाइक 1 ईयर वाला था, पूरा बताओ ना। 1 ईयर वाला भी था, एंटरप्राइज के लिए भी था। सो मैंने क्या कि यार आई हैव टू डू द वीडियो एडिटिंग, आई कांट लर्न प्रीमियर प्रो, बहुत मुश्किल है, एंड सो एज आफ्टर इफेक्ट्स। तो मैं इतना करता हूँ, फिर फिल्मोरा ले लेता हूँ एंड हाँ मैं इस ये तरह है करता हूँ। स्टोरी। हाँ हमने अपना कार्ड लगाया, हमने कार्ड स्वाइप किया, हमने 1 साल के लिए फिल्मोरा ले लिया। अच्छा, नेक्स्ट संडे आई केम टू हिम एंड आई सेड अरसलान फिल्मोरा ले लिया है, एडिटिंग तुम मुझे अब हाँ, दे दिया करो। अब तुम मुझे एडिटिंग दे दिया करो। तो नहीं, वो बनी बात है ना, अगर तुम्हें अपनी वीडियो पे कोई गाना लगवाना है तो तुम मुझे बताना, मेरे पास फिल्मोरा भी है। एंड देन आई टोल्ड हिम कि मैंने फिल्मोरा 1 साल के लिए लिया है। उसने कहा 1 साल के लिए मतलब क्या? आई सेड आई परचेज्ड फिल्मोरा एंड दैट डे ही टोल्ड मी कि फिल्मोरा फ्री भी मिलता है। ये सुनकर तो हम पट गए वहां पे। हाँ, फिर जानबूझ के रोज की वीडियोस बनती थी जी, फिर रोजाना मैंने वीडियो बनाई, चाहे मैं उसको लगाऊं ना लगाऊं, बनाई मैंने रोजाना। कॉस्ट अपनी रिकवर की उसने। अच्छा चलो कोई वो नहीं। फिल्मोरा आज भी है मेरे पास, लेकिन वो अब उसका तो खत्म हो हाँ, गया। लेकिन वो स्कार मैंने आज भी अपने ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, कि मैंने अब हम खरीदा। बात कहाँ की कहाँ ले हाँ, गए? हम बात ये कर रहे थे कि कॉस्ट बता दें, कभी आप लोगों के काम आ सकती है, लेकिन आप सोच समझ के बताएं। मेरे ख्याल में जिनको- बहुत उन लोगों को बताएंगे ना जो लोग कम हाँ। मतलब कोई जाके पूछे तो ठीक है, हाँ। लेकिन पब्लिकली तो नहीं बतानी हाँ, चाहिए। उन लोगों को मत बताएं जिन्होंने हर सूरत में आपको क्रिटिसाइज ही करना है, चाहे आप कम बताएं या ज्यादा बताएं। ठीक है, सो अब हम लोग सारी स्टोरीज को करते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं सेकंड लास्ट स्टोरी विच इज मूवी ऑफ द वीक। एक और स्टोरी भी तो थी। हाँ मुझे से लगता है कुछ हम मिस कर रहे हैं। कौन सी? खत्म खत्म हो गई? हाँ। चलो ठीक है। अच्छा, अब हम वो लोग फैसल कुरैशी वाली। ओहो, चलो लेके आ। चलो अभी इस स्टोरी को हम जादू से बना देते हैं। हम डालना जरा इफेक्ट इसके ऊपर। अच्छा जी, यूजुअली क्या, एक और पॉडकास्ट थी आजकल। पॉडकास्ट का बहुत फैशन है। बहुत फैशन है। तो पॉडकास्ट थी जुनैद अकरम जो हैं जी। उनके साथ फैसल कुरैशी उसके ऊपर अपीयर हुए, जी। और फैसल कुरैशी से उन्होंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछे, और फिर एक क्वेश्चन के जवाब में फैसल कुरैशी ने कहा कि मैं जो था परिजात का स्क्रिप्ट, आई रियली वांटेड टू डू दैट, लेकिन मेरे कुछ फैंस ने मुझसे कहा था कि आपने तो परिजात का स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, फैंस ने? पीपल, सॉरी, सम पीपल, हाँ, कि ये जो है ये तो फ्लॉप होगा, सो डोंट गो फॉर हाँ, जो प्रोड्यूसर्स के पास थे हाँ, जब तो उन्होंने राइटर को रिफ्यूज कर दिया कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकूंगा, मेरी तरफ से तो माफी है। ठीक है, तो वो जो राइटर थे वो उस बात के ऊपर बहुत ज्यादा अपसेट भी हुए। ठीक है, अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी। उन्होंने ये कहा कि वो ये कॉन्सेप्ट ये नहीं कह रहे कि वो परिजात का कैरेक्टर कर रहे थे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो उसका कर रहे हो, निमान इजाज वाला कैरेक्टर, और परिजात का कैरेक्टर वो कर रहे थे गोहर रशीद। जो उन्होंने गोहर रशीद को फाइनल किया था, वो कॉन्सेप्ट लेके एक प्रोडक्शन हाउस के पास गए और उनकी आपस में कोई अलैक सलैक नहीं हुई। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, जबकि लोगों ने इसको इस तरह फैला दिया कि परिजात का कैरेक्टर फैसल कुरैशी करने वाले थे। ओके ओके ओके, सो दैट्स लाइक दैट, बस दैट्स इट। तो वो क्लैरिफिकेशन से थी। मुझे भी इस तरह लगता है गिप्पी कि ग्रेवाल एक वाली तो- न्यूज़ की तरह। हाँ, अगर तो फैसल कुरैशी ने प्रोजेक्ट नहीं किया ड्यू टू सर्टेन रीजंस, या आपने कहीं सुनी बात में आप आ गए और आपने नहीं किया, तो ठीक है, लेकिन वो प्रोजेक्ट इटसेल्फ इट वाज अ ग्रेट हिट। और मुझे इस देखने के बाद इस तरह लगता है कि अहमद अली अकबर से ज्यादा शायद ही उसके साथ कोई अच्छा, जस्टिफाई मुझे कर एक सकता। सवाल पूछना था कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कह भी दिया कि मैंने परिजात मेरे से रिजेक्ट, तो इसमें इतना मसला क्या था, मतलब आवाम के लिए? बाल की खाल तो निकाल मुझे ये बात समझ नहीं आती, मतलब लाइक ये मैं बहुत सोचा, फिर इस पे बहुत सारे लोगों ने भी कहा फैसल ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं, ये कर देते, लेकिन मतलब इससे क्या है, मतलब मुझे तो कुछ बुरा नहीं दफा लगा। करो अरसलान। ठीक है चलो दफा है, अच्छा, मूवी ऑफ द वीक। मूवी ऑफ द वीक हम क्या discuss लाए हो कर तुम रहे हैं। आज खाने में? क्या लाई हो तलत? कीमा करेले। अच्छा ठीक है। अच्छा, मूवी ऑफ द वीक में हम पहले आपसे पूछ लेते हैं, आपने इस वीक मैंने बहुत कुछ देखा इस वीक। चलो बता दो। मिस मार्वल देखा मैंने, वो मैंने एक बता मिनट दिया। में बताओ। भूल भुलैया देखी है। कैसी लगी? अब मुझे अच्छी लगी है। 1 बहुत अच्छी नहीं, मुझे Pass अच्छी नहीं or लगी, फेल, क्योंकि 1 का कॉन्सेप्ट जो था ना उसी को कैरी फॉरवर्ड करके भूल भुलैया 2 बनती ना, तो बहुत अच्छी बनती थी। नेक्स्ट, भूल भुलैया। बहुत सी आत्माओं से बात की होगी तुमने, लेकिन मंजुली का सबसे अलग है रूहान। नेक्स्ट मैंने देखी, एक और भी देखी है मैंने, मुझे भी याद नहीं, रनवे, वो जो तुमने रनवे नहीं, रनवे, हाँ। रनवे, सॉरी रनवे, अजय देवगन की। हाँ वो देखी। पास फेल, पास, और दैट वाज अ गुड मूवी। बहुत अच्छी मूवी थी। हाँ, हर हादसे के 2 पहलू होते हैं, क्या हुआ और कैसे हुआ।
भूल भुलैया भी अच्छी थी हाँ। लेकिन उसमें मुझे वो एंड जो था ना वो अच्छा नहीं लगा। एनी अदर मूवी? अभी मुझे याद नहीं आ रही, बस मार्वल मैंने देखा था बस। हाँ But you're staring out the window in your little fantasy land. ओके मैंने इस वीक देखा एक सीजन आया है नेटफ्लिक्स पर, कल परसों में ही आया है, विच इज़ मैन वर्सेस बी, जो कि जिसको है, मुझे इनका नाम ना हमेशा भूल जाता है, रोवन एटकिंसन, मैं एकिटसन बोल देता हूँ लेकिन इनका नाम है रोवन एटकिंसन। सो जिनको आप मिस्टर बीन के रेफरेंस से जानते हैं, मैन वर्सेस बी में है एंड सीरीज है, 9 चैप्टर्स हैं बेसिकली उसके, 11-12 मिनट का एक चैप्टर है, विच इज़ अमेजिंग। सो अगर आपने नहीं देखा तो आप लाजमी जाकर देखें, ठीक है। सो अब हम लोग चलें लास्ट सेगमेंट की तरफ। हाँ मैं सोच रहा हूँ मैंने बस इस वीक कितनी फिल्में देखी, मैंने तो कोई बहुत बात फिल्में नहीं, देखी परेशान ना हो तुम, मुझे याद नहीं आ रही। हम ठीक बाद है। में डलवा देंगे। हाँ लेकिन भूल भुलैया जरूर देखी, लेकिन मुझे बताया भी सही कि अगर आप एंड से एग्री करते हैं कि नहीं। तुमने देखी है? नहीं, और मैं मेरी ना स्टार कास्ट का तो थोड़ा इशू होता है, बट इट्स अ वेरी नाइस मूवी। होगी। कार्तिक आर्यन ने और तब्बू ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, हो सकता है, ऑनेस्टली बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मैं बिल्कुल इससे हाँ agree एक और करता मूवी भी देखी है ना, अर्थ हूं। अर्थ राजकुमार नहीं, मैंने भी एक राजपाल मूवी यादव देखी, की। राजपाल यादव वाली ना, हाँ जिसमें रूबीना दिलैक है। हाँ वही कैसी लगी तुम्हें? बहुत बुरी, बहुत बुरी, बहुत बहुत उसमें बुरी। तुम्हें रेखा भारद्वाज का गाना नहीं अच्छा नहीं, लगा? बहुत बोरिंग जिंदगी। थी वो, बोरिंग थी, बहुत बोरिंग थी यार जबकि वो कॉन्सेप्ट बहुत boring अच्छा था। थी, हाँ, बहुत बोरिंग थी। मतलब उसमें ना बहुत ज्यादा नींद आ रही थी जी, बहुत ज्यादा। बट हाउ वाज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट वाज गुड कि एक आदमी हाँ, हाँ। जस्ट टू गेट वो मोर, लेकिन अच्छी नहीं बनी वो फिल्म। सर मैं थिएटर का एक्टर हूँ सर, आपका एक मौका मिल जाएगा तो मेरा जीवन बन जाएगा, प्लीज सर प्लीज ट्राई। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है 1.5 घंटा। बाकी मैंने 2 और मूवीज देखी है, वो है चौधरी एंड रेबरा, उसका रिव्यू जो है वो एक ही बस पे पड़ा है, आप लाजमी जाकर देखें। सो अब हम लोग इसको भी करते हैं साइड पर। अब हम लास्ट सेगमेंट, हाँ। जो कि हमारा दिन ब दिन ग्रो होता जा रहा है, जिसमें मुझे बहुत बैकलैश मिला लास्ट टाइम। मुझे इस तरह लगता है अब हमें थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना चाहिए। हाँ। हम इतना सारा नहीं डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है लेकिन आज हम सारा डिस्कस करेंगे क्योंकि इनको सजा मिलनी चाहिए। जी जी चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं आपकी सजा ओके, जो है, ओके, मुझे ओके, मंजूर। सबसे पहला के जाहिद, ये हमारे बड़े अच्छे जो है ना कमेंट करने वाले हैं, लेकिन उनको हमने इस दफा नाराज कर दिया। वो कहते हैं रॉन्ग न्यूज, आई वॉच द इंटरव्यू एंड द फरहान वाज सेइंग दे आर नॉट टुगेदर इन द ड्रामा, प्लीज डोंट स्प्रेड फेक न्यूज, डू सम रिसर्च फर्स्ट। तुम पहले मुझे मेरा लग रहा पोजीशन था, क्लियर कर दो। अच्छा मुझे कहा था, इससे यही बोला था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जैसे आप कोई पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर थोड़ा मेटाफोरिकली बात करते हो, मुझे इससे लगा तो कोई वो हिंट दे रहे हैं, तो मैंने इसलिए ऐड किया। तो इसमें हमारी न्यूज़ से पहले डिस्कशन होती है, हम थोड़ा बहुत अपना नैरेटिव बता देते हैं। तो मुझे इस तरह लगा कि मैंने वो इंटरव्यू देखा था, मैंने इस्लाम से कहा मुझे इस तरह लग रहा है इस तरह की बात उन्होंने नहीं की। इन्होंने कहा नहीं, हाँ मेटाफोरिकली जहाँ ये कह रहे हैं कि हाँ साथ हैं या नहीं, उससे शायद अब मुझे इस तरह लगता है कि वो पॉइंट जस्टिफाई होता है कि आपको मेटाफोरिकली इस तरह लगता है, लेकिन हाँ आपकी तरह मैंने भी उसको इस तरह परसीव नहीं किया। सो वहाँ पे कहीं हमसे गलती हुई। ठीक है। तमन्ना शाह कहती है ये दोनों कुछ 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 रकमाना देना। तमन्ना शाह आपका एक तो पहले बहुत शुक्रिया कमेंट करने का, लेकिन ये कमेंट आधा अधूरा आपने किया है, इसको कभी दिल करे तो पूरा कहते चले। असद व्यूज कहते हैं वसलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह मीनिंगफुल दिन ब दिन ग्रो करता जा रहा है। जैसे मीनिंगफुल के व्यूज़ बढ़ते हैं वैसे वैसे मुझे तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि मीनिंगफुल हमारा अपना शो है, इसलिए बहुत खुशी होती है। इंशाल्लाह एक दिन मिलियन में व्यूज़ भी आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ मैं बात करूँगा हमज़ली अब्बासी वाले इशू पे। एक्चुअली हम लोग बिना किसी तस्दीक के कोई भी बात कर देते हैं। ऐसे ने बात ठीक कही थी कि बात करने से पहले उसे स्टडी ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा दीन ईजी भी है और बहुत नाजुक भी है। कभी किसी की बात किसी बुरी लग जाए, लेकिन आजकल हमारे इंडस्ट्री में ये फैशन बनता जा रहा है कि कोई भी बात बिना सोचे कह देता है। यस 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 पास। हम आज कहते हैं एनर्जी लेवल एनर्जी विद ए, हाँ क्योंकि एसन एंडरसन। ओके ओके हम आदिल कहते हैं वॉच डार्क वेब सीरीज प्लीज प्लीज, एंड हो सके तो एक्सप्लेन कर दें। ये डार्क वही वाली है ना, वो जो एक स्टॉकर होता है? नहीं टाइम वाली। हाँ सॉरी स्टॉकर वाली कौन सी? स्टॉकर होता है वो लड़की को स्टॉक करता रहता है। चलो वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे। अच्छा ये डार्क जो है ना, इट इज एक्चुअली वेरी डार्क, और आपको समझते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें बेसिकली टाइम स्ट्रेच जो है ना उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। मैंने इसके थोड़े से एपिसोड्स देखे हैं, बट मैं उसको ज़्यादा फॉलो नहीं। हम आज कहते हैं हमज़ली अब्बासी ने बहुत गलत कहा है, उस पर थोड़ा
उस पर थोड़ा नहीं कंप्लीटली डिसएग्री बनता है. बाय द वे लॉट्स ऑफ लव यू गाइस. थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू काजी मोहम्मद यासिर कहते हैं एक्चुअली स्टार्टेड लाइकिंग द शो फ्रॉम लास्ट 2 एपिसोड्स. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, आप नए हैं तो आपको साहब क्या कहूँ फिर मैं. थैंक यू सो मच. अच्छा उमर ब्लॉग कहते हैं डू यू गाइस आर वाचिंग QZB Qaida Zindabad promotion must catch Myra looks in Fuchsia Max. She is giving the heroine vibes and Titch Button trailer is coming on Eid film soon and someone said the new Akshay Kumar movie Raksha Bandhan is copy of Lord Wedding of Nabil Qureshi. इसकी हमने आज बात कर ली. मैं फॉलो कर रहा हूँ कायदा जिंदाबाद की. टिच बटन का एक सॉन्ग टिकटॉक पे बड़ा हिट है, तेरी मेरी. वो टिच बटन आदि नहीं वो अलग गाना है. ओहो ऐसी होती है न्यूज़ गलत. अच्छा ठीक. लेकिन चलो मुझे अच्छा अक्षत समावती कहते हैं ये तो नेगेटिव है, पढ़ लूं कि नहीं? बीबी वाला है. बीबी वाला नहीं है वो, थोड़ा लाओ हम पढ़ें. नहीं चलो मैं पढ़ देता हूँ. This is what happens when you try to defend incompetence through religion. I don't hate any country or religion, but the fact is Miss Marvel is underwhelming. The show has Indian actors, music and pop culture reference. Hating on Miss Marvel for being Pakistan is dumb. पास. नहीं मुझे हाँ आपका जो एक बैकलैश है वो बनता था, क्योंकि कहीं मुझे इस तरह लगता है अगेन वो एक थोड़ा सा पॉइंट जो है वहाँ पे हम लोग मिस कर गए, क्योंकि हमने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसके अंदर कहीं इस चीज़ का भी मेंशन था, लेकिन इस्लामोफोबिया का ना. हाँ, इसमें इस्लामोफोबिया का मेंशन था, लेकिन मैं ब्लेम या मेरा और इस्लाम वो मेरा कसूर है, वो मैंने बदतमीजी नहीं हमने हरगिज़ 100% ब्लेम इंडिया पे या उन पे नहीं थोपा. हम ये कह रहे थे कि डिफरेंट लोगों का इसके अंदर है, जो कि शायद जहां हमने वर्ड नेबर यूज कर लिया तो उसके साथ वो उसको एसोसिएट हो गया, लेकिन हमारा इस तरह कहने का कोई पर्पस नहीं. एंड वी नो कि उसके अंदर बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट हैं एंड वी नो हाउ फ्लरिश्ड इंडियन सिनेमा इज. और मुझे से लग रहा है, और फिर मैंने ये देखते कमेंट्स देखने के बाद कि जी वो बहुत बुरा बना, मुझे नहीं लगा बुरा. हाँ. और मुझे बहुत अच्छा लगा. एग्जैक्टली. बड़ा रिलेटेबल सा है और मतलब लाइक एंगेजिंग है. मैंने 3 एपिसोड मैंने कहा फटाफट खत्म हो गई, पता भी नहीं लगा. आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी किस्म की इनकम्पिटेंसी पे पर्दा नहीं डालेंगे. और अगर किसी की दिलाजारी हुई है तो आई एम सॉरी. वी आर सॉरी. या Anas Ali कहते हैं, दो अनमोल रतन एसएन अर्सनल लिटरली यू पीपल डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. अनदर अमेजिंग एपिसोड. व्हेन आई वांट टू हैव अपडेट्स इन अ लाइटर मोड अनडाउटेडली आई कम हियर ऑन योर चैनल. लव यू. थैंक यू. जीनियस बड़ी कहती हैं, दुआ ज़ारा को सिर्फ पेरेंट्स कभी टोन नहीं मारेंगे पर शोहर गोल्ड का भी बन जाए तो टोन मारने से नहीं रुकेगा. बाप माँ की बद्दुआ ना लो. 100% एग्री. जी ना कहती है, रिसेंटली आई डिस्कवर्ड योर चैनल, योर व्यूज एंड रिव्यूज are way mature than your age. Thank you. I like everything about your channel. Best of luck. Thank you so much, Hina. Thank you so Sundas कहती हैं, are you both related to media industry? Just a question. No. No. तुम बता दो. तो 100% no. मैं एक अकाउंटेंट हूँ और ये. To somewhat yes. How? You like the media part. लेकिन and मैं अब तो आप related नहीं हूँ. उठ बैठ भी रहे हैं. No. बता दें. नहीं. और ये अच्छा ठीक है. Next है सुंदस कंबर कहती हैं, again I think what Farhan said was about being together in the drama. That's what I think. But nice show, keep it up. उन्होंने भी वही बात की. Thank you. सुंदरम झा कहते हैं, आपको भी इंडियन और पाकिस्तानी कंटेंट पर रिएक्शन देना चाहिए. रिएक्शन वाली बात हम कई दफ़ा समझा चुके हैं. इसके अलावा रक्षाबंधन एंड विक्रांत रोना शमशीरा का ट्रेलर कैसा लगा? शमशीरा का ट्रेलर इज़ वेरी गुड. विक्रांत रोना मैंने नहीं देखा. रक्षाबंधन का अब भी आज बात होगी. फिर उसके बाद कहते हैं प्रभासा मूवी नहीं है, 10 साल की मेहनत है, अच्छी बात है इन्होंने VFX का सही यूज़ किया है. हमने लास्ट में भी यही कहा था कि VFX अच्छा है, लेकिन हम वो उतने ज़्यादा VFX के आदी नहीं हैं. ठीक है. मिस मार्वल मैंने नहीं देखा हुआ ड्यू टू माई एग्जाम, बट आप एक बार प्लीज़ एक्सप्लेन कॉमिक वर्स. योगी बोलता है PNFT एंड सो ऑन. इन सब ने MS वर्ड को प्रेस किया है. अभी कुछ चिंदी लोगों को कुछ नहीं कर सकते. एंड चाइना किसी का दोस्त नहीं हो सकता, वो सिर्फ डेड ट्रैप का गेम खेलता है. श्रीलंका का एग्जाम्पल देख लीजिए. आगे चलें. थोड़ी सी पॉलिटिकल बात है. मुझे इस तरह लगता है कि मिस मार्वल मैं देखूंगा तो मैं अपना नैरेटिव बनाऊंगा. मैं शायद किसी के नैरेटिव में ना हूं. अगर मुझे अरसलान कहें कि वो बहुत अच्छा है तो मैं तब भी खुद देखूंगा. या अगर अरसलान कहें कि वो अच्छा बिल्कुल नहीं है तब भी मैं खुद देख के कोई नैरेटिव बिल्ड करूंगा. सलमान से ही राबिया इकरम के पहले बताते हैं. वो कहते हैं मंडे ट्यूसडे पहली चॉइस AK मस्ट वॉच. थैंक यू सो मच. एंड मंडे से सैटरडे संडे तक आपका शुक्रिया. हाँ अब कुछ करेंगे सैटरडे संडे तक आए. हाँ कोशिश कर सकते हैं. अच्छा सलमान जी के बहुत सारे कमेंट्स हम पढ़ लेते हैं. अमेजिंग एपिसोड, अमेजिंग केमिस्ट्री एज ऑलवेज एंजॉयड. प्लीज वॉच भूल भुलैया 2. आई वॉच कर ली बात. आई विल.
लग रहा था that something is fishy in Essen. अस्सलाम वालेकुम in TV Lounge. अब समझ आया है अस्सलाम वालेकुम लंदन से आएगा. Welcome to London. Assalamu alaikum. Agreed with you both on Dua's story. Initially sympathy was with her, Shukriya. but after when the real story disclosed, I feel that Dua did as just not justified in any case. Yes. बाकी अल्लाह जाने हकीकत. Hurting parents is not acceptable. Absolutely. हाफ सुरीले कहते हैं I'm disappointed about Eid releases. मुजाहिद मुजाहिद Yes. रिलीज वंस अगेन. लोल ज़रार इज कमिंग ऑन ईद. नहीं आ रही, वो न्यूज़ खराब है. न्यूज़ ज़रार नहीं आ रही ईद पे. What a bullshit. What marketing agencies are doing with films? Don't they giving some suggestions and how when to release the film according to the film subject? ज़रार 14 अगस्त में आनी चाहिए. मेरा लास्ट वीक वाला कमेंट डिलीट कर दिया यूट्यूब ने. यूट्यूब तेनू अल्लाह पूछे. ओके आपके कमेंट का सबसे पहले शुक्रिया. अल्लाह करे कि आप जो सजेशंस दे रहे हैं या आप देना चाहते हैं उसको वाकई एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर या सिनेमा ऑनर्स उसको रिसीव करें उस तरह से. एंड बाकी आपके कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया. कीप कमेंटिंग. सलमान ज़हीर कहते हैं आई एम फैन ऑफ नादिया एंड सरमद सिंस द शाशलिक पीटीपी टाइम्स. देखते थे शाशलिक. या ओके नाइस. हाय कमेंट्स भाग गए. सॉरी थोड़ी टेक्निकल एरर आ गई है. निकाल लेते हैं. वो बैक हो गया सारा. अच्छा रुक जाओ. तब तक कोई बातें बता दो ना लोगों को. लाइट रिफ्रेशिंग टाइम. अच्छा चलो. नहीं, मुझे अच्छा इस तरह लगता है कि शायद ना कमेंट सेक्शन अब हमारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा करने की ज़रूरत है. अच्छा के जाहिद ने ये भी कहा है फील फॉर नादिया अफगान. नो वुमन वांट टू लिव चाइल्डलेस लाइफ बट शी सेड इन द फ्लो वाज जस्ट अ कवर अप that she is still happy or it was just she said in fun or flow and she doesn't want to say the truth, so just cover up by saying she herself doesn't want child. Also Ehsan Khan is Phuppo Pakistan industry, always creating fuzz and buzz. हमने एक चीज़ पहले भी कहा था कि एहसन खान और नुमान एजाज के शो में ना कंट्रोवर्सी ऐसे करके बाहर निकलती है. अच्छा अच्छा है आपके स्टार्स आपसे दिल की बात करते हैं, आप उसको कंट्रोवर्सी का नाम दे दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दिल की बात कर लेनी चाहिए. अच्छा कुछ बातें वो मैं वो कर रहा हूँ. मतलब हाँ मतलब बहुत सारी हो गई है ना. अच्छा हाँ क्योंकि अब मुझे लगता है कि इतने सारे नहीं पढ़े जाएंगे. वही ना. हाँ अच्छा एक पढ़ लेते हैं. P2701 का है. Well, Indians are not review bombing Miss Marvel. There are plenty of Indian actors and music in the show. There are references SRK music from Rahman, Tamil movie, and many other Indian artists like Rajkumari, Tesher Ritviz. Also, the main role of Miss Marvel parents and brothers are played by Indian actors. Come on, guys! Islamophobia is not only in India. Yeah, absolutely. Islamophobia is not just in India, and India is not the flag bearership of Islamophobia only. My point is this. और बाकी मैंने वो मिस मार्वल में वो शाहरुख खान वाला पार्ट देखा है. योर फेवरेट पार्ट बाजीगर है ना. फिर आसिफ सुहेल कहते हैं जरा मेरा ख्याल है सर जरा मेरा ख्याल है नहीं आ रही ईद पर. जी नहीं आ रही. बाकी उनकी लंबी बात है. ठीक है. अच्छा ओके चलो शोम That's it. अच्छा चलो. थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग. आपके इसी तरह कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया. मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप न्यू व्यूअर हैं और हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको हमारा शो अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आइंदा हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके. ठीक है. बस हो गया. लीली लाइमलाइट लीली सारी कवरेज लाइमलाइट ये चलो बोल. ओके मुझे और ऐसे को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. तुमने क्या कहना था. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह. आप कह दो ना. चलो बस हो गया.